कृष्ण कहते हैं रोज सुबह ये 3 काम करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर के आसपास भी गरीबी नहीं पटकती। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुरा समय और मुसीबतें आने से पहले ईश्वर आपको कौन सा संकेत देते हैं और कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इन्हें टाल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों जब भी परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है या परिवार के किसी सदस्य पर कोई संकट आने वाला हो तो उससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं रोज सुबह उठने के बाद व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए जिससे उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसे वो कौन से संकेत है जो घर पर आने वाले संकट के बारे में हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हम सभी को नियम कानून मानकर जरूर चलना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्य कर्म पूरे कर ले। इसके अलावा दोस्तों सुबह उठकर अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। नंबर 2, दोस्तों सबसे पहले सुबह उठते ही ईश्वर का नाम अपने मुंह से बोले। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से मुझे ये खूबसूरत सुबह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सुबह भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अगर मेरी ओर से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें। हे ईश्वर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। नंबर 3, दोस्तों धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना कीजिए, हे धरती माँ, मैं अपना कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों का दर्शन कीजिए और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ ये है कि हथेली के सबसे ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माता सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उन्हें जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होती है। अपनी हथेलियों को सुबह उठते ही देखने का लाभ ये भी है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी सरस्वती की कृपा बरसेगी और आपकी जुबान से एक भी गलत शब्द किसी के लिए भी नहीं निकलेगा और इस सृष्टि के कर्ता श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। नंबर 4, दोस्तों हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए। इससे आपको सूर्य देव की कृपा मिलेगी और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपके कार्य आपके मन मुताबिक होंगे। नंबर 5, आपको रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देख रेख करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति चाहते हैं या अगर घर के किसी भी सदस्य को बुरे सपने आते हैं तो रोजाना सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर अपने घर में जलाइए और पूरे घर में इसकी खुशबू फैलाइए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बुरे सपने भी आना बंद हो जाएंगे और घर में शांति बनी रहेगी। नंबर 7, दोस्तों कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और दिन शुभ नहीं जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर से बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीजों को दूर रखकर सोएं। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही जानवरों की तस्वीरें देखना भी शुभ नहीं माना जाता।
कहते हैं कि इससे दिन भर विवाद और उलझने बनी रहती है। इसीलिए अपने कमरे में जानवरों की तस्वीरें ना लगाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सुबह अगर शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ की जाए तो पूरा दिन भी शुभ बीतता है और हर काम में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको नींद से जागते ही एकदम से आंखें नहीं खोलनी चाहिए। धीरे धीरे आंखें खोलें और ये सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो, या आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। नंबर 8, सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये शुभ होता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाए या उनकी तस्वीर दिख जाए तो दिन भर में किए गए सभी कामों में सफलता मिलती है और पूरा दिन शुभ बीतता है। अगर सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे जाए तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। दिन की शुभता के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने बेडरूम में अच्छी तस्वीरें लगाएं ताकि सुबह शुभ चीजों के ही दर्शन हो और वातावरण भी सुगंधित बना के रखे। दोस्तों, अपने घर में सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करें। ना ही सुबह के समय घर में या दफ्तर जाकर लोगों से कठोर भाषा में बात करें। अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, उसके लिए घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नंबर 9, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। आइए अब जानते हैं वो मुख्य बातें जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव ला सकती है। रात में जब भी आप सोएं तो हमेशा अपने सर को दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखकर ही सोएं। इससे आपकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे जरूर कहिए कि तांबे के पात्र में जल भरकर वो सूर्य को जल चढ़ाए। इससे उसके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होगा। दोस्तों, ईश्वर के बाद दूसरा स्थान माता पिता का होता है और इसीलिए अपने माता पिता का हर दिन पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकते। इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है ताकि उनकी कृपा आपके माता पिता के माध्यम से आपके ऊपर बनी रहे और उनका हमेशा आदर और सम्मान करें। कोशिश करें कि हर दिन गाय को 1 रोटी जरूर खिलाइए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो सुबह करने से घर में दरिद्रता नहीं आती और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।